हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज से हम एक्सप्लेन करेंगे सी हल्क सीरीज को। ये सीरीज में टोटल 9 एपिसोड आने वाले हैं और यह है सी हल्क का एपिसोड 1। तो लेट्स एक्सप्लेन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जेनिफर वॉल्टर को देखते हैं जो कहती है कि जिनके पास पावर है उनका क्या जिम्मेदारी बनती है। क्या उनकी जिम्मेदारी ये है कि उनके पावर का वो हर तरह से गलत इस्तेमाल करे या फिर वो अपने पावर के मदद से कमजोरों का हिफाजत करे। मुजरिम ने अपनी फायदा के लिए पब्लिक सेफ्टी को दाव में लगा दिया जिससे कई बेगुनाह लोगों की जानें भी गई। उन्होंने ऐसा इसलिए किया, शायद उन्हें लगा कि उनसे कोई भी सवाल नहीं पूछेगा क्योंकि पावर उन्हें बचा ले। लेकिन आज अब जूरी उन्हें गलत साबित करना ही होगा ताकि उन्हें पता चले जितनी पावर होती है उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो अपने कलीग के आगे ये प्रैक्टिस कर रही होती है कि आखिर वो जूरी के आगे कैसे स्टेटमेंट देगी। तभी हम देखते हैं कि उसके दोस्त आके जेनिफर से कहती है कि तुम केस जरूर जीत जाओगे, अगर ऐसा ना हो तो तुम हल्क बन जाना। उसके बाद जेनिफर ऑडियंस को कहती है कि मैं हल्क बनने के बारे में मेरे पेरेंट ब्रूस और मेरे एक दोस्त को पता है। वैसे आप लोग भी जानना चाहेंगे कि मैं कैसे हल्क बन गई। और उसके बाद वो अपनी स्टोरी बताती। वो कहती है कि वो अपनी कजिन ब्रूस के साथ एक बार रोड ट्रिप पे गई थी जहाँ पर ब्रूस उसे कहता है कि उसने एक डिवाइस बनाई है जिससे वो अपने इंसान के रूप में रह सकता है। उसके बाद जेनिफर हल्क की बताई बातें को रिपीट करती है। वो कहती है कि स्टीव जॉब्स आर्मी से जाने से पहले उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं थी और उसके बाद वो कैप्टन अमेरिका बना और उसके बाद वो कई सारे सुपर विलेन को मारा और उसके बाद वो बर्फ में बहुत साल तक जमा रहा। लेकिन कुछ साल बाद कानून ने उसे भगोड़ा करार कर दिया। तभी हम देखते हैं कि अचानक उनके कार के आगे एक स्पेसशिप आ जाता है जिसकी वजह से उनका कार बैलेंस नहीं हो पाता है और दूर जाके कहीं पर पलट जाता है जिसकी वजह से जेनिफर को काफी ज्यादा चोट लग जाती है। और उसके बाद वो ब्रूस को कार से बाहर निकालने के लिए जाती है। लेकिन तभी ब्रूस की वही डिवाइस टूट जाता है जहाँ पर ब्रूस कहता है तुम मुझसे दूर जाओ, मैं जल्दी हल्क बन जाऊंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ब्रूस का ब्लड जेनिफर के ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है जिसकी वजह से जेनिफर भी थोड़ी थोड़ी ट्रांसफॉर्म होने लगती है और उसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो फॉरेस्ट में होती है। उसके बाद वो वहाँ पर एक रेस्टोरेंट को देखती है और वहाँ पर एक टॉयलेट में जाके खुद को फ्रेशअप करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लड़कियां आती है और वो सोचते हैं कि तुम्हारा ये हाल किसने किया, क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड ने किया। और वो लोग जेन की मदद करते हुए जेन को कुछ कपड़े दे देते हैं और उसका मेकअप भी थोड़ा कर देते हैं जिसकी वजह से वो ठीक दिखने लगती है। उसके बाद वो रेस्टोरेंट से बाहर आके ब्रूस की वेट कर रही होती है। तभी जेनिफर के पीछे कुछ बंदे आके उसे छेड़ने लगते हैं जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ जाता है और वो सी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो उनमें से एक को पंच करती है और वो बेहोश हो जाती है वहाँ पर। नेक्स्ट डे जब जेनिफर की नींद टूटती है तो वो देखती है वो किसी के घर में है और जब वो नीचे जाती है तो वो देखती है हल्क अपने लैब में कुछ काम कर रहा होता है और हल्क वहाँ पर कहता है कि मैं एक स्मार्ट साइंटिस्ट हल्क हूँ। और हल्क वहाँ पर कहता है कि वो लोग मेक्सिको के एक बीच के पास हैं। और हल्क वहाँ पर जेनिफर से कहता है कि कुछ साल पहले ये सब टोनी स्टार्क उसके लिए बनाया था। और वो स्पेसशिप के बारे में बताता है कि वो स्पेसशिप उसे कोई मैसेज देने के लिए आया था लेकिन मैसेज देने से पहले ही उनके एक्सीडेंट हो गया। और वहाँ पर जेनिफर कहती है कि शायद वो चेंज हो गई है। और वहाँ पर ब्रूस कहता है कि वो एक्सीडेंट की वजह से मेरा ब्लड तुम्हारे ब्लड से मिक्स हो गया है। साथ ही उसके बॉडी के अंदर गामा रेज एंटर करके जिसकी वजह से वो हल्क में कन्वर्ट होने लगी क्योंकि उन दोनों के बीच जेनेटिक फैक्टर करीब सेम है जिसकी वजह से जेनिफर का डीएनए गामा रे को ऑब्जर्व करने लगी। और उसके बाद वो सी हल्क में बन गई जिस तरह ब्रूस के साथ भी हुआ था। लेकिन वो वहाँ पर बताता है कि तुम्हारा ब्लड मुझसे बेहतर है। जब जेनिफर का ब्लड हल्क की ब्लड से कंटामिनेट हुआ तो हल्क बिना कोई डिवाइस की मदद से खुद को कन्वर्ट कर पाया। और ये सब उसे जेनिफर की ब्लड को स्टडी करने के बाद पता चला। और उसके बाद वो जेनिफर की वही सैंपल को डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि कोई और हल्क में कन्वर्ट ना हो पाए। लेकिन इस बात का चांस ना के बराबर था, फिर भी वो रिस्क लेना नहीं चाहता था। और ये सारी बातें सुन के जेनिफर की तो होश उड़ रही होती है और वो कहती है कि उसे पहले चीजें नॉर्मल बना दे क्योंकि वो हल्क बनना नहीं चाहती है और वो अपनी पुरानी लाइफ में वापस जाना चाहती है जहाँ पर वो एक लॉयर थी। लेकिन वहाँ पर हल्क कहता है कि अब ये पॉसिबल नहीं है, जब तक तुम्हें ये पावर कंट्रोल करना नहीं आएगा तब तक तुम अपने नॉर्मल लाइफ में जाना सही नहीं रहेगा क्योंकि तुम अगर अनजाने में भी हल्क बन गई तो अपने आसपास के लोगों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हो। और इसी के वजह से तुम्हें जेनिफर से हल्क बनना और हल्क से जेनिफर बनना सीखना होगा जिसकी वजह से तुम्हें नॉर्मल लाइफ जीने में कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेनिफर पूछ रही होती है आखिर तुम्हें कितने साल लगे ये सब सीखने के लिए। और वहाँ पर हल्क कहता है कि करीब 15 साल। उसके बाद जेनिफर की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर हल्क चेक कर रहा होता है कि आखिर जेनिफर को कितनी गुस्से आने पर वो सी हल्क में कन्वर्ट होती है। और हल्क उसे एक चैम्बर के अंदर डाल देता है जहाँ पर काटने वाला व्हील उसके करीब आने लगते हैं धीरे धीरे। और ये देख के जेनिफर डरने लगती है और वो कहती है हल्क से ये बंद करने के लिए। वहाँ पर हल्क ये सब बंद नहीं करता है। तभी सडनली जेनिफर को गुस्सा आ जाता है और वो सी हल्क में कन्वर्ट हो जाती है और वो पूरे चैम्बर को तबाह करके रख देती है। लेकिन यहाँ पर ब्रूस नोटिस करता है कि जेनिफर हल्क बनने के बाद भी वो जेनिफर के जैसे एक्ट कर रही थी। और ये बात उसे काफी ज्यादा शॉकिंग लगता है क्योंकि जब ब्रूस हल्क बनता था तो उसके ऊपर एक दूसरी पर्सनालिटी हैवी हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर जेनिफर हल्क बनने के बाद भी वो जेनिफर की जैसे ही एक्ट कर रही थी। और यहाँ पर जेनिफर और सी हल्क की पर्सनालिटी एक ही थी जो कि एक बढ़िया बात थी। और वहाँ पर हल्क जेनिफर से कहता है कि
तुम अभी भी जेनिफर से कब हल्क बन जाती हो उसके ऊपर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है और तुम्हें खुद को शांत और कंट्रोल करने की ट्रेनिंग लेनी होगी। और वो वहाँ पर कहता है कि तुम अपनी पर्सनालिटी को एक करना जानती हो, इसके लिए तुम्हें ये पहला चैप्टर सीखने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पर सी हल्क भी आखिर में ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ब्रूस सी हल्क को ट्रेनिंग दे रहा होता है, जहाँ पर ब्रूस कह रहा होता है कि डायलेक्ट्रिकल बिहेवियर थेरापी ये दो विरोधी हालत को एक साथ संभालने के लिए हमारी मदद करता है। पहले हम हमारे दिमाग को कंट्रोल करना सीखेंगे, योगा टेक्निक्स, और यहाँ पर सी हल्क भी ट्रेनिंग करना सीख रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेन सो रही होती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जब वो सोती है तो वो खुद जेन बन जाती है। उसके बाद हल्क जेनिफर को उठाने के लिए एक हॉर्न का मदद लेता है, जो कि काफी ज्यादा साउंड होता है, जिसकी वजह से जेनिफर सी हल्क में कन्वर्ट हो जाती है फिर से। और वहाँ पर हल्क सी हल्क को कुछ और भी सिखाने लगता है, जैसे कि तुम्हारे ड्रेस ज्यादा स्पेंडिक्स होना चाहिए और तुम्हारे बेड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसके बाद हल्क सी हल्क को फिजिकल ट्रेनिंग देने लगता है, जहाँ पर सी हल्क पहले से ही काफी अच्छी थी, पत्थर को कहीं ज्यादा दूर फेंकती है और एक बार में ही पूरा आइलैंड को हिला देती है। और वहाँ पर सी हल्क बार बार पूछ रही होती है कि आखिर मैं वापस कब जा सकती हूँ। और हम देखते हैं कि सी हल्क में ज्यादा पेशेंट नहीं होता है और वहाँ पर हल्क कहता है कि इसमें टाइम थोड़ा लगेगा। और वहाँ पर सी हल्क से थोड़ी नाराज हो जाती है। वहाँ पर हल्क कहता है कि मैं अब तक तुम्हें नेगेटिव इफेक्ट ही बोला था, लेकिन हल्क बनने की कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी है। वो कहता है कि हल्क बनने के बाद तुम चाहे जितने भी पियो तुम्हें चढ़ती नहीं। और वो वहाँ पर बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों फिर से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पर ब्रूस कह रहा होता है कि तुम्हें अपने गुस्से को काबू करना सीखना होगा। वहाँ पर सी हल्क कहती है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में गुस्से को और वहाँ पर सी हल्क कहती है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में गुस्सा को ही कंट्रोल करना सीख रही थी। और हम वहाँ पर देखते हैं कि वो आसानी से सी हल्क से जेनिफर और जेनिफर से सी हल्क बन जाती थी। उसके बाद जेनिफर वहाँ से गाड़ी लेके अपनी करियर में वापस जाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ब्रूस उसे वहाँ से ना जाने के लिए समझा रहा होता है। और ब्रूस कहता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है और तुम्हें दुनिया को बचाने के लिए एक सुपर हीरो बनना होगा और उसके लिए पूरा ट्रेनिंग करनी होगी। लेकिन जेनिफर वहाँ कहती है कि मुझे हीरो बनने की कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो जेनिफर बन के लोअर वाली जिंदगी ही बिताना चाहती थी, क्योंकि वो लोअर बनने के लिए अपनी जिंदगी के काफी सारे साल दे दिए थे और वो हल्क बन के कोई सुपर हीरो बनना नहीं चाहती थी। और हल्क उसे वहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जेनिफर वहाँ से जाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन हल्क जब उसे आगे जाना नहीं देता है तो जेनिफर यहाँ पर फिर से सी हल्क में बन जाती है और वो हल्क को मारना स्टार्ट कर देती है। और उसके बाद वो दोनों वहाँ पर फाइट करते हैं और उसके बाद वो दोनों आके ब्रूस के बार के ऊपर गिरते हैं, जिसकी वजह से ब्रूस कहता है कि तुम ही अब मेरे बार को बनाओगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों फिर से वो बार को बना रहे होते हैं और हल्क को पता चल जाता है कि वो काफी कुछ सीख चुकी है, जिसकी वजह से ब्रूस सी हल्क को वहाँ से जाने देता है और सी हल्क भी अपनी बुरी बर्ताव की वजह से माफी मांगती है। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जेनिफर कहती है ये थी मेरी पूरी स्टोरी। उसके बाद हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जेनिफर का ओपोनेंट कोर्ट में अपने स्टेटमेंट दे रहा होता है, जहाँ पर वो कहता है कि हर कोई अपनी कंपनी को बचाने की कोशिश करता है और इसके वजह से कुछ गलती भी कभी कभी हो जाती है। उसके बाद जूरी भी जेनिफर को अपनी स्टेटमेंट रखने के लिए बोलते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ सुपर विलेन आ जाते हैं और वो कोर्ट के अंदर घुस के अटैक करने लगते हैं, जहाँ पर जेन की दोस्त कहती है कि उसे हल्क बनने के लिए, लेकिन वहाँ पर जेनिफर कहती है कि ये मेरी फेवरेट ड्रेस है। और उसके बाद वो अपनी शू निकालती है और वो लोगों को बचाने के लिए सी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और उसके बाद जेनिफर की फाइट वो सुपर विलेन से होती है, जहाँ पर सी हल्क अपनी एक ही पंच से वो विलेन को दीवार में घुसा देती है और उसके बाद वो हल्क से जेनिफर बनती है और वो अपनी आखिरी स्टेटमेंट देती है। वहाँ पर पूरी दुनिया के आगे जेनिफर की आइडेंटिटी रिवील हो जाता है और अब से उसे सब जानते हैं कि वो सी हल्क है। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।